नहीं किया, प्रयत्न पूर्वक जो करना चाहिए था, अभ्यास योग का, किससे योग हो? हमारा, हमारी आत्मा से हमारा योग हो, जो ज्ञान स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो स्थिर तत्व है, एक रस है, जो चेतन है, स्वयं से ही स्वयं का योग, यही योग है। योग को केवल कठिन आसन मानना, पीटी परेड मानना, फिजिकल ड्रिल मानना, ये ठीक नहीं है। योग केवल वो नहीं है ना, वो योग का एक अंश है, लेकिन योग तो पूर्णतः भीतर की वस्तु है। क्या करना है योग ये भी बताता है, और कैसे जीना है योग ये भी बताता है। तो योग हमारा दिन में भी रहे, शाम को भी रहे, रात में भी रहे, सोते समय भी रहे, जागते समय भी रहे, योग को कभी भी छोड़ना फिर खतरे घंटी है। योग को हम कभी छोड़ नहीं सकते। भोग को छोड़ा जा सकता है, भोग आवश्यक है, लेकिन हर समय फिर वही प्राणघातक है। योग आवश्यक है। योग आवश्यक क्या है? योग ही हमारा स्वरूप है। अपने स्वरूप को भूल जाना फिर तो अज्ञान में, अविद्या में पड़े रहना है जन्मों जन्मों तक। दूसरी मुख्य चीज वैराग्य है, जो अभ्यास से भी अधिक आवश्यक है थोड़ा, क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं होगा अभ्यास का कोई मतलब नहीं होगा, औषधि का कोई मतलब नहीं यदि परहेज ना हो तो। कि कोई है मतलब? कितनी भी औषधि खाओ, अगर परहेज नहीं किया तो औषधि का कोई मतलब नहीं है। इसलिए किससे परहेज? जो गलत आहार है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। कैसे पता चलेगा हमारे लिए ठीक नहीं है? हमें तो नहीं पता हमारे लिए कौन ठीक है, क्या ठीक नहीं, गुरु बताएगा। या तो हम ज्ञानी हो, नहीं तो ज्ञानी को सुन लें। अगर हम जानते नहीं और किसी की मानते नहीं तो गड़बड़ है। शास्त्र बताएंगे क्या ठीक और क्या ठीक नहीं, गुरु बताएगा क्या ठीक नहीं। हमारी आत्मा भी बताती है, बशर्ते हम उसे सुने ध्यान से। ईश्वर बताते हैं अंतःकरण में। तो जो ठीक नहीं है हमारे लिए आचरण, उसे हम ना दोहराएं बार बार, तो कुछ दिन के बाद उसकी आदत, उसकी तलब नहीं लगती और वो आदत मिट जाती है। अगर हम उसी दोष पूर्ण आचरण, वाणी, व्यवहार, आहार को दोहराएंगे तो उससे कभी भी हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, उसके गुलाम, उसके बंधन में रहेंगे। योग हमें मुक्त करता है। वैराग्य एक बहुत बड़ा अस्त्र है हमारे पास। असंग, असंग होना ये एक बहुत बड़ा शस्त्र है, जिससे हम सारी बुराइयों को छिन्न भिन्न काट सकते हैं। अगर हम असंग हो गए तो, अगर असंग नहीं हुए, संग कर लिया, तो हम कटते रहेंगे। हमारा स्वरूप अकाट्य होकर भी कटता हुआ अनुभव होगा, सुख स्वरूप होकर के भी हम दुखी होते हुए अनुभव होंगे। तो इसलिए वैराग्य, असंगता, त्याग, निर्लिप्तता ये आवश्यक है जीवन में। वैराग्य कैसे हो? बुराई से। बुराई से ही तो वैराग्य करना है, अच्छी चीजों से तो योग करना है, योग एक होना है। तो बुरी वस्तु हमें पता हो कि हाँ ये बुरी आदत है मेरे में, ये छूटनी चाहिए, तो पहले तो उन्हें छोड़ें। जो बुराई हमें पता है अपने जीवन में, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है उन बुराइयों से मुक्त होना जो हमें पता है। किसकी शक्ति से? आत्मा की शक्ति से, परमात्मा की शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, ज्ञान की शक्ति से। और ये शक्ति सबके भीतर है कि व्यक्ति उसे तत्काल, तत्क्षण मुक्त हो सकता है बिना किसी की सहायता से। इतना सामर्थ्य भगवान ने सबको दिया है, मनोबल सबको दिया है। कोई चाहे तो
तो अपनी जानी हुई बुराइयों से दूर होना। यही पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज जी भी यही कहते हैं कि अपनी जानी हुई बुराइयों से दूर रहें, मुक्त हो जाना, तब हम साधक हो पाएंगे। नहीं तो वो व्यक्ति साधक नहीं होता जिसमें बहुत सारी बुराइयां हो और साधना भी कर रहा है, साधना का कोई मतलब नहीं फिर। तो बुराई मुक्त होना ही हमारी साधना है। निर्दोष जीवन हमें अच्छा लगे, एवं सत्संग से भी, संतों के संग से, शास्त्रों के स्वाध्याय से भी हमें शक्ति मिलती है वैराग्य की, बुराइयों को छोड़ने की। सात्विक चित्त में शक्ति होगी, और चित्त को सात्विक बनाना यह भी हमारे हाथ में है। अपना आहार सात्विक रखें, अपनी वाणी सात्विक रखें, दृश्य सात्विक देखें, शब्द सात्विक सुने, सात्विक लोगों का संग करें, हम सात्विक। राजसिक और तामसिक चित्त में शक्ति नहीं होती है बुराइयों को छोड़ने की। हाँ, बुराई और लपेटने की तो सामर्थ्य आ जाती है। अतः पहले अपर वैराग्य और फिर पर वैराग्य। तो जब हम गुरु शब्दों को सुनते हैं, उन्हें धारण करते हैं, इष्ट उपासना करते हैं, जप करते हैं, तो सामर्थ्य आती है। कुछ समय के लिए आएगी, फिर उसे हम कंटिन्यू रखते हैं कि वो सामर्थ्य हमेशा बनी रहे, जागरूक रहते हैं स्वयं के प्रति। तो वो है साधना, हमेशा सधे रहना, बैलेंस में रहना। तो वह वैराग्य आवश्यक है ताकि हमारा अभ्यास निरंतर अबाध गति से, निर्बाध गति से चलता रहे, उसमें विक्षेप ना आए, रजस और तमस का विक्षेप ना आए। इसलिए वैराग्य आवश्यक है। क्योंकि अगर अभ्यास में बीच बीच में दोष होते रहे तो फिर दोषों की पूर्णतः निवृत्ति नहीं हो पाएगी, और पूर्णतः निवृत्ति आवश्यक है, पूर्णतः निवृत्ति आवश्यक है दोषों की। तो वैराग्य आवश्यक है। फिर अभ्यास और वैराग्य के पश्चात फिर सिद्धियां हैं, फिर सफलताएं हैं। और सबसे बड़ी सिद्धि तो हम यही माने कि हम हर परिस्थिति में हम अपने आपे में रहते हैं, शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, आनंद में रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, हम पूरे अपने ज्ञान में रहते हैं, हम उत्साह में रहते हैं। ये बड़ी सिद्धियां हैं। हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा मन हमेशा सात्विक चीजों में रहता है, राजसिक और तामसिक चीजों में मन नहीं भागता। हिंसा, झूठ, अब्रह्मचर्य, दुराचार, परिग्रह, स्वार्थ, अहंकार, आलस्य, प्रमाद, इसमें मन नहीं जाता। ये बड़ी सिद्धि है, सबसे बड़ी सिद्धि है। और योग से ही सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि अर्थात सफलता। आंतरिक सफलता है तो बाह्य सफलता सार्थक है, अर्थदायी है। आंतरिक सफलता नहीं है तो बाह्य सफलता का मूल्य कुछ नहीं है। तो इसलिए योग सबके लिए आवश्यक है। योग करने के बहुत सारे तरीके महर्षि ने बताए। क्रिया योग। क्रिया योग क्या है? याद है आपको योग दर्शन? तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसको क्रिया योग कहते हैं। क्रिया योग के अभ्यास से समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च, अपने भीतर के क्लेश को तनु करना, क्षीण करना, और समाधि की भावना हमेशा बनी रहे,
यानी सात्विकता चित्त में, चित्त की एकाग्र अवस्था हमेशा बनी रहे, इसलिए क्रिया योग आवश्यक है। तो क्रिया योग में 3 चीजें हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। पहला है तप। तप क्या है? तपो द्वंद्व सहनम, तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहना तप है। द्वंद्वों को सहते हुए अपने कर्तव्य को करते रहना, पुरुषार्थ करते रहना, सबको सुख देते रहना, गुरु आज्ञा में रहना, और जो भी हमारा कर्तव्य है, परिवार का है, संसार का है, समाज का है, राष्ट्र का है, स्वयं का है, वो छोड़ना नहीं, वो करते रहना। और हर द्वंद्व सहना, द्वंद्व यानी कि सुख भी सहना और दुख भी सहना, मान भी सहना और अपमान भी सहना। अच्छा, दुख और अपमान तो समझ में आता है कि उसे सहना चाहिए, और सुख और सम्मान क्यों सहें? वो भी हानिकारक है क्या? सुख हानिकारक है? हाँ, ज्यादा सुखी रहने से आदमी प्रमादी हो जाता है। सुखी व्यक्ति फिर न जप करता है न तप करता है, क्योंकि उसकी सुखी है। हाँ? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है वो, क्योंकि वो सम है। तो इसलिए सुख को भी सहना, सुख में बावड़ा नहीं हो जाना, सुख में ईगोइस्ट नहीं हो जाना, सुख में प्रमादी नहीं हो जाना, सुख में भी अपने तप को बरकरार रखना, सुख में भी अपने कर्तव्य को करते रहना, ढीला नहीं पड़ना। जहां ढीले पड़े वहीं फिर घुसपैठिए आते हैं। इसलिए सुख दुख को सहना, मान अपमान को सहना, सेवा करना। सेवा करने में अपमान होगा, परीक्षाएं तो होंगी कि कौन सम है, कौन सात्विक है, कौन साधक है। असाधक व्यक्ति अपमान नहीं सहेगा, सेवा छोड़ने को तैयार है, अपनी निष्ठा छोड़ने को तैयार है, गुरु छोड़ने को तैयार है, अपमान नहीं सहेगा। कहेगा मेरा आत्मसम्मान ठेस पहुंच रहा है, मैं सेवा छोड़ रहा हूं, मैं सेवा नहीं करूंगा। आत्मा का पता नहीं उसे, आत्मसम्मान का पता है। तो फिर तप नहीं हो पाएगा ना, पहली सीढ़ी में फेल हो गए क्रिया योग की। तपस्या, आदमी अपने तप के लिए अपनी जान दे देता है, अपने कर्तव्य के लिए अपनी जान दे देता है, वो तप है। मृत्यु से नहीं डरता, जन्म और मृत्यु में सम है, मान अपमान में बिल्कुल सम है, सुख दुख में, धूप छांव, भूख प्यास, आंधी, कुछ भी हो, वही व्यक्ति तपस्वी है। सर्दी गर्मी में जो सम है, जिसे जो करना है वो करना है, चाहे आग बरस रही हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, वो तपस्वी है। सबका तपस्या का अनुपात अलग अलग है, परसेंटेज अलग अलग है, कोई को ज्यादा कर पाता है, कोई कम, लेकिन कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसे तप कहते हैं, हर द्वंद्व को सहते हुए भी अपनी निष्ठा, अपने सिद्धांत, अपनी मर्यादा, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना। क्या छोड़ना? अकर्तव्य छोड़ देना। जो मेरा कर्तव्य नहीं है वो तो छोड़ देना चाहिए तुरंत, तत्काल, जिसके बिना भी काम चल रहा है, जो व्यर्थ की चीजें हैं वो छोड़ देनी चाहिए। फिर दूसरा है तप के बाद स्वाध्याय, जो हम सुबह सुबह करते हैं वो भी तप की श्रेणी में आया। सुबह जल्दी उठना तप की श्रेणी है। चाय कॉफी ना पीना, काढ़ा पीना, ये तप की श्रेणी है ना। सुबह सुबह पीते हैं क्या? गौमूत्र है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, काढ़ा पीते हैं, तप की श्रेणी है। माता पिता की सेवा करना, धन अर्जन करना, बच्चों को संस्कार देना, शिक्षा देना, घर में सुख शांति
का वातावरण बना करके रखना, समृद्धि रखना, दान करना, समाज की भी सेवा करना, गौ सेवा करना, कृषि करना, साफ सफाई रखना, शरीर के भी, घर के भी, बाहर के भी, वृक्षारोपण करना, समाज के सात्विक कार्यों में अपना श्रम दान देना, धन दान देना, जो भी ये दान देना, ये सब तप की श्रेणी है। और जब राष्ट्र को जरूरत पड़े तो सब कुछ समर्पित करने के लिए तत्पर रहना, क्योंकि राष्ट्र से ही हम हैं। अपने धर्म को आवश्यकता पड़े, ईश्वर के लिए समर्पित करने के लिए सदा तत्पर रहना, तैयार रहना, कोई बिना किसी लोभ के, बिना किसी सोच के। ये तप है। तपस्या से ही हम आज जीवित हैं। माता पिता ने तपस्या की, मां ने तपस्या की, क्रांतिकारियों ने तपस्या की, ऋषि मुनियों ने तपस्या की, तब जाकर के ये ज्ञान, ये समय, ये सनातन संस्कृति, भाषा, ये सब सुरक्षित है। किससे सुरक्षित है? तप से। उन्होंने छोड़ा नहीं उस कार्य को, सब कुछ सहते हुए जान न्यौछावर करके दी। तब से ही धरती टिकी हुई है, तो तब से हम भी टिके हुए रहेंगे। दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात स्वयं को जानना, ध्यान के माध्यम से या स्वाध्याय शास्त्रों के माध्यम से, जप के माध्यम से। जो हमारे शास्त्र हैं, गुरुवाणी है, उसके स्वाध्याय के माध्यम से हम स्वयं को जानते हैं। या तो हम जान ले, या हम नहीं जानते तो जो जान चुके हैं उनको सुन ले या उनको पढ़ लें, तो भी हमें अपना ही तो कुछ तो हिंट, अंदाजा मिलता है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, कौन है। स्वयं का अध्ययन, स्वाध्याय, स्वाध्याय करना आवश्यक है, ताकि स्वाध्याय ही तो बुद्धि की खुराक है। नहीं, बुद्धि मर जाएगी, सूख जाएगी, वीकनेस हो जाएगी। इधर बुद्धि में वीकनेस हो जाती है तो आदमी मूढ़ हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, अशांत हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि बुद्धि को न्यूट्रिशन नहीं मिला ज्ञान का। वो मिलेगा शास्त्रों से, मोबाइल से नहीं, यूट्यूब से नहीं, फेसबुक से नहीं, टीवी से नहीं, न्यूज चैनल से नहीं, न्यूज़पेपर से नहीं, मैगजीन से नहीं, इधर उधर की गप्पों से नहीं मिलेगा। ऋषियों से, आर्ष ग्रंथों से, शास्त्रों से, गुरु से। नहीं तो बुद्धि सबसे बड़ी चीज है जिससे हम चल रहे हैं। अगर हमारी बुद्धि साथ नहीं दी तो फिर दूसरे फिर बुद्धि देते रहेंगे। हाँ, दूसरे खूब बुद्धि देंगे, हमें आएगा गुस्सा, भाई बस कर। तो हमारी बुद्धि काम करे, इसलिए फिर हमें दूसरों की बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर हमें उधार लेनी पड़ेगी। हाँ, उधार लें, गुरुओं से लें, ऋषियों से लें, फिर हमारी बुद्धि भी जागृत हो जाएगी। जलते हुए दीपक से अपना दीपक लगाएंगे तो हमारा भी दीपक जल उठेगा सही जगह। तो ये है स्वाध्याय, बहुत महत्व है स्वाध्याय का, जिससे हमारा पूरा दिन सही दिशा में रहता है ना। तो इसलिए इसमें भी निरंतरता, कि कैसी भी परिस्थिति हो मेरा स्वाध्याय नहीं छूटेगा। यही तो तप है, पहला चरण। मेरा स्वाध्याय नहीं छूटना चाहिए, मेरा जप नहीं छूटेगा, मेरा शास्त्र अध्ययन नहीं छूटेगा। कैसी भी परिस्थिति हो, समय जरूर इसके लिए मैं दूंगा। हाँ, मैं स्वाध्याय प्रवचन के लिए न दूं, करूं। स्वाध्याय हम करें प्रवचन के लिए, है ना, कि YouTube पर डालेंगे, तो फिर तो स्वाध्याय का कोई मतलब है नहीं। कि वाहवाही होगी, थोड़ा नाम होगा, पैसा होगा, कथावाचक बनेंगे, प्रवचनकार बनेंगे, प्रचारक बनेंगे। हाँ, उससे दूसरे जरूर प्रभावित होंगे, लेकिन अपना कल्याण रुक जाएगा। अपना कल्याण नहीं रोकना चाहिए। तो इसलिए उसका उद्देश्य वो ना हो। उसका उद्देश्य तो बस हो कि ये जो ज्ञान मैं पढ़ रहा हूं, ये ज्ञान मेरे जीवन में उतरे, और मैं इस ज्ञान को भूलूं नहीं
किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में ये ज्ञान मेरे को याद रहे, धर्म मेरे को याद रहे। हाँ, आपातकाल में भी मैं धर्म से न डिगूं, मैं स्वार्थी ना बनूं, मैं अज्ञान में न रहूं, भयग्रस्त ना हूं। तो वो स्वाध्याय का सही मोटिव है, इसलिए स्वाध्याय आवश्यक है। सही चीजों को देखना, सुनना, पढ़ना, सोचना, समझना, जीना स्वाध्याय है। और फिर है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास कि ईश्वर जो कर रहा है 100% ठीक है, सही है। ईश्वर को कुछ बताने की जरूरत नहीं मेरे को। मेरे जैसी कम बुद्धि ईश्वर को क्या बताएगी, लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि मेरे ये करो, वो करो, वो करो, कुछ ना कुछ कामनाएं ईश्वर को देते ही रहते हैं। ईश्वर जानता है सबके मन की बात, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है। तो ईश्वर की कर्म फल व्यवस्था पर, ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास रहता है भक्त को। वही योगी है। यही क्रिया योग का तीसरा चरण तो यही है, ईश्वर प्रणिधान। फिर ईश्वर की प्रसन्नता होती है कि ये अपना कर्म कर रहा है और कोई इच्छा नहीं कर रहा है और ये मेरे ऊपर पूरा विश्वास रख रहा है। तो फिर ईश्वर खरा उतरता है उसके लिए और तथास्तु कहता है कि इसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। फिर बिना चाहे भी पूरी हो जाती हैं। कोई इच्छा नहीं रखने वाले की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, और इच्छा रखने वाला पूरा जीवन उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा रहता है, गुजार देता है। इसलिए ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, ईश्वर की कर्म फल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था की, सबके साथ न्याय हो रहा है। बस मैं अपना कर्तव्य करूं, मैं खुद न्याय करूं अपने ऊपर। तो पहले अगर हम ही अपना कर्तव्य छोड़ देंगे और अपने अधिकारों की चिंता करेंगे तो अन्याय है। उसके अधिकार व्यक्ति के अपने आप पूरे होते हैं जो अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता किसी भी परिस्थिति में, और भगवान पर पूरा विश्वास रखता है। और ये सब चीजें प्रैक्टिकल हैं। यही योग है। योग इज 100% प्रैक्टिकल थिंग। योग कोई ढोंग आडंबर नहीं सिखाता है। टोटली साइंटिफिक, फुली साइंटिफिक, पूरा वैज्ञानिक है, पंथ निरपेक्ष है, सार्वभौमिक है, सर्वहितकारी है और मनुष्य मात्र के लिए ही अत्यंत आवश्यक है। मनुष्यों को ही योग की जरूरत पड़ती है। न योग बिल्ली के लिए है, न कुत्ते के लिए, न भैंस के लिए, न गाय के लिए। योग हमारे लिए है और हमारे लिए ही है। और हम ही ना करें, ध्यान न दें, तो फिर हम उनसे भी बदतर हैं। इसलिए क्योंकि उन्हें योग की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो योग में ही अपने स्वभाव को कोई भी जीव नहीं छोड़ता है। वो जैसा है वो वैसा है। मनुष्य अपने स्वभाव से हट जाता है, अपने को भूल जाता है, और जो उसका स्वभाव नहीं है, रजस और तमस, उसमें जीता है। मन में जैसा विचार आया बस वो वैसा ही अपने आप को मान लेता है। असत्य, अविद्या, अधर्म, इसमें जीता है। इसलिए इसे योग की आवश्यकता है, जुड़ने की आवश्यकता है। जो वो है वही होने की आवश्यकता है, जो वो नहीं है उसी से वियोग की आवश्यकता है। प्रकृति से वियोग ही योग है, स्वयं से योग ही योग है, ईश्वर से योग ही योग है, प्रकृति से वियोग ही योग है। तो सत्व एक सीढ़ी है जिससे हम पहुंच पाते हैं जहां हम हैं। फिर उस सीढ़ी की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर शास्त्रों का काम पूरा हो जाता है। फिर व्यक्ति को शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ती, फिर गुरु का काम भी पूरा हो जाता है। फिर व्यक्ति स्वयं गुरु हो जाता है, फिर उसे किसी बाह्य गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर वो स्वयं अपने भीतर ईश्वर की अनुभूति करता है, फिर उसे बाहर ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सीढ़ियां हैं
सीढ़ियां तो हमें चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए, जब तक हम ऊपर नहीं है तो। और हम सीढ़ी निरंतर चढ़ते रहें, फिसले नहीं। ये थोड़ी चढ़ी फिर फिसल गए, फिर थोड़ी चढ़ी फिर फिसल गए। तो इस तरह हम फिसलते ज्यादा हैं, चढ़ते कम है। तो वैराग्य ज्यादा जरूरी है, फिसले ना। और अभ्यास निरंतर हमें चढ़ा देगा, फिर हमारा स्वभाव बन जाएगा। योग युक्त प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। ये योगी के लक्षण बताए। अर्जुन ने पूछा योगी व्यक्ति के लक्षण क्या है, कैसे पता चले कि कोई योगी है या मैं योगी हो गया, कैसे पता चले? मैं तो रोज योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, सिखाता भी हूँ, क्या मैं अभी तक योगी नहीं हुआ? पता कैसे चले कि मैं योगी हूँ? भगवान ने फिर लक्षण बताए योगी के। प्रजहात यदा कामान, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, सारी कामनाएं जिसकी पूर्ण हो गई हैं, हर कामना जिसने त्याग दिया है कि ये कामना नहीं भी पूरी होगी तो भी मैं आनंद में ही रहूंगा। हाँ, पूरी हो जाए तो ठीक है, और नहीं भी पूरी होगा, किसी की कामना में उसकी आसक्ति नहीं है, कामना के फल में उसकी आसक्ति नहीं है, वो आनंद में है। पूरी हुई ठीक, नहीं पूरी हुई ठीक, मैं आनंद में हूं। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत सारे मनोगतों को त्याग दिया, समर्पित कर दिया मेरे कि तू जान पूरा करना है कि नहीं करना है, तू जान। ये तेरे समर्पित कर दिया सारा जीवन कि सारी कामनाएं एक्स वाई जेड, मैं तो बस काम करूंगा, क्या पूरा करना है तू जानता है, तू जान। जिसने त्याग दिया है आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, जो स्वयं से ही स्वयं में संतुष्ट है पूर्णतः। आत्मा अपने होने में ही संतुष्ट है कि मैं हूं और मैं संतुष्ट हूं। संतुष्ट होने के लिए उसे किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियों के बदलने की अपेक्षा नहीं है, किसी की अपेक्षा नहीं करता। वो अपने में ही संतुष्ट है, वर्तमान में ही जो संतुष्ट है वो योगी है। यही योगी के लक्षण है। और जो सुख और दुख में सम रहता है वो योगी है। लाभ हानि में जो सम रहता है, जय पराजय में जो सम रहता है वो योगी है। जो अपने आप में संतुष्ट है वो योगी है। तो ये योगी के लक्षण है। पूर्ण विश्वास का ये मार्ग है, और ये मार्ग है पूर्ण सजगता का भी। तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब इतनी दूर से चलकर आए हैं इस योग नगरी में, गंगा मैया के तट पर, इस पवित्र भूमि में, वो भी इस पवित्र मास में। कांवड़ यात्रा निरंतर चल रही है, हर जगह बम बम भोले के जयकारे लग रहे हैं, सबके कानों में पड़ रहे हैं। इस हवा में ही भक्ति है। तो ये भक्ति हमें शक्ति दे, और ये भगवान आदि योगी शिव की भूमि, जहां से आप आए और जहां आप आए, सब शिव की भोले की भूमि है, और वो परम योगी है। उसके स्मरण मात्र से व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है। उसकी एक बार नजर पड़ जाए तो भजते रहो, पड़ेगी निश्चित रूप से सभी को। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।